नमस्कार विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के विषय में पढ़ा था। आज हम सूफी काव्यधारा की जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं के अंतर्गत जो कवि आए थे, उन कवियों की जो रचनाएं हुई और उन रचनाकारों का जो अपनी रचनाओं के अंतर्गत अभूतपूर्व योगदान रहा, उस योगदान के विषय में आज हम इस काव्यधारा के प्रमुख कवियों के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सूफी कवियों के परिचय के भाग प्रथम में हम कुछ कवियों का चित्रण देखते हैं। देखा जाता है तो प्रेम मार्गी काव्य परंपरा प्रारंभ में उषा और अनिरुद्ध की कथा से मानी गई है। उषा और अनिरुद्ध के विषय में कहा जाता है कि यह प्रेम मार्गी परंपरा की सर्वप्रथम कृति थी, परंतु वास्तविक रूप से जो मुस्लिम प्रौढ़ कवि थे, उन कवियों ने पूर्ण रूप से अपनी एक परंपरा के अंतर्गत जिन रचनाओं का वर्णन किया है, उनमें प्रमुख कथाएं जो मानी गई हैं वह हैं मृगावती हैं, मधुमालती हैं, प्रेमावती हैं, मुग्धावती हैं और पद्मावत मानी गई हैं। तो इन रचनाओं से ही हम देखते हैं कि एक सूफी परंपरा चल पड़ी और इन रचनाओं के आधार पर ही हमें सूफी काव्य की विशेषताएं भी दिखाई पड़ती हैं। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि इस काव्यधारा के इन कवियों में जो रचनाएं रही और इनका अपनी रचनाओं के प्रति जो योगदान रहा वह किस रूप में रहा, तो वह हमारे सामने उभर करके सर्वप्रथम आती हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जिनकी रचना मानी गई हैं चंदायन। कहा जाता है कि मुल्ला दाऊद जो हैं वह सूफी परंपरा के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका प्रमुख जो ग्रंथ माना गया है वह चंदायन माना गया है, जिसकी रचना 1436 ईस्वी में हुई थी। इसे सूफी परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। अनेक इतिहासकार ये कहते हैं कि यह जो रचना है वह सबसे पहली रचना मानी गई है। इस रचना के अंतर्गत लौरिक और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और इसी लौरिक नामक नायक के नाम पर ही इस ग्रंथ को लौरिक काव्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मुल्ला दाऊद जो है वह इस सूफी परंपरा के प्रथम कवि हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रेम मार्ग की जो परंपरा है वह उषा और अनिरुद्ध की कथा से मानी जाती है, परंतु इस कथा को पूर्ण रूप से प्रामाणिक न मान करके विद्वानों ने जो है मुल्ला दाऊद की चंदायन को ही हिंदी सूफी काव्यधारा की प्रथम कृति के रूप में माना है, जिसके अंतर्गत उन्होंने इन लौरिक और चंदा की प्रेम कथा का एक विस्तृत रूप से चित्रण किया है। अगले कवि के रूप में यदि हम बात करें तो अगला कवि हमारे सामने आता है कुतुबन। कुतुबन जो हैं वे सूफी परंपरा के दूसरे कवि के रूप में जाने जाते हैं। कहीं विद्वानों ने कुतुबन को भी सूफी परंपरा का प्रथम कवि के रूप में माना है, परंतु अधिकांश विद्वानों का यह मानना था कि जो मुल्ला दाऊद हैं वही सूफी परंपरा के प्रथम कवि हैं। तो कुतुबन के विषय में यदि हम देखें तो कुतुबन जो हैं ये शेरशाह सूरी के पिता सूर शहंशाह के दरबार में रहते थे। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। इन्होंने मृगावती नामक रचना लिखी। तो इनकी प्रमुख जो रचना मानी गई है वह कौन सी है? मृगावती। इस पुस्तक में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के राजकुमार व कंचनपुर की जो राजकुमारी थी, उस राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती के संबंध में कहा जाता है कि वह उड़ने की कला में निपुण थी, यानी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके चली जाती थी और उस कला में वह पूर्ण रूप से निपुण थी। कहा जाता है कि एक दिन राजा को वह मृगावती अपने इस उड़ने की कला के आधार पर वह उड़ करके उन्हें छोड़ करके कहीं चली गई।
तो राजा उनके विरह में बहुत ही अधिक व्यथित हो गया। राजा उनके वियोग में योगी होकर और उनकी खोज में निकल पड़ा। कहते हैं कि जब वह मृगावती की खोज के लिए निकल पड़ा था, तब रास्ते में उसने एक रुक्मणी नामक कन्या थी, जिसको एक राक्षस ने अपने चंगुल में फांस रखा था। उस रुक्मणी को राक्षस के चंगुल से उन्होंने बचाया और फिर रुक्मणी के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। और अंत में ऐसा माना जाता है कि वह जो मृगावती है वह भी उन्हें वह खोज करते करते प्राप्त हो जाती है और मिलन हो जाता है। उसके पश्चात जो राजकुमार जो है वह उन दोनों रानियों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक वह अपना जीवन यापन करते हैं। और अंत में कहते हैं कि राजा जो है वो हाथी से घिर करके उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात दोनों ही रानियां सती हो जाती हैं। इस प्रकार से इस कथा के बीच में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों का जो वर्णन किया गया है वह अत्यंत ही सार्थक है और वह एक उद्देश्यपरक है, जो कि व्यक्ति को एक प्रेम के माध्यम से उस ईश्वर की प्राप्ति पर बल देने की बात पर प्रकाश डालता है। इसी काव्य धारा के अगले कवि के रूप में यदि हम बात करते हैं तो अगले कवि आते हैं कवि मंजन। मंजन जो हैं वह सूफी काव्य धारा के तीसरे कवि के रूप में जाने जाते हैं। मंजन की प्रमुख जो रचना मानी गई है वह है मधुमालती। मधुमालती इनकी जो है वह प्रमुख रचना है। इस कथा में मृगावती से भी अधिक रुचिकर प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जो हमने पढ़ी थी कुतुबन की जो मृगावती पढ़ी थी रचना, उससे भी कहीं अधिक रुचिकर रचना जो है वह मंजन की मधुमालती मानी गई हैं। इस कथा में कनेश्वर नगर के राजा सूर्यभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग कथा का वर्णन दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में मनोहर अप्सराओं द्वारा मधुमालती की चित्रसारी में पहुंच जाता है। कहा जाता है कि मनोहर के विषय में यह बताया जाता है कि मनोहर और मधुमालती का पहले से प्रेम था, पूर्व जन्म का प्रेम था। तो कहते हैं कि अप्सराएं जो है वह एक दिन मनोहर को मधुमालती की चित्रसारी, जहां वह अपनी अनेक प्रकार की चित्रकलाएं बनाती थी, उस चित्रसारी में उसे ले जाती है और उसे पूर्व प्रेम का एहसास कराती है कि तुम जो है वह मधुमालती को पूर्व जन्म में प्रेम करते थे। तो वह उसके उन अप्सराओं के द्वारा उसे पुरानी जो याद है, पूर्व जन्म की जो याद है वह याद आ जाती है और फिर वे दोनों ही यानी कि मधुमालती और मनोहर जो है वह एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं और वे विवाह कर लेते हैं। किंतु इस कथा के अंतर्गत हमें यह दिखाई पड़ता है कि वे शीघ्र ही दोनों ही अलग भी हो जाते हैं। इस प्रकार एक बार मिलन के पश्चात विरह होता है, परंतु अंत में दोनों का पुनः वापस मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंजन की इस काव्य रचना के अंतर्गत जो है वह कहीं पर विरह की भावना है तो कहीं पर पुनः प्रेम की और मिलन की एक मिठास हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से 3 जो सूफी कवि थे प्रमुख रूप से उनके जीवन परिचय के संबंध में चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थियों।